रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 साथियों, जितने ही बच्चे रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन किया, फॉर्म भरे, बहुत सारे बच्चों का डाउट है मन में। अभी बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया तैयारी करना, बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया। मेरे भाई कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, कैसे आप तैयारी करोगे ना कि आपका कम से कम नहीं तो नहीं 80+ 100% गारंटी आ जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर बोल रहे हैं कोई कौन सा कोर्स ले, यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्स बिके जा रहे हैं। मेरे बाबू मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा किसी भी कोर्स परचेस ना करें, क्योंकि कोर्स नहीं आधा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कोर्स के नाम पर धांधली यही चीज़ हो रही है यूट्यूब पर। आप कोर्स भी लोगे तभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी बात को मान लीजिएगा। जो मैं बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके जीवन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसी एग्जाम के पास करने के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं इतना बता सकता हूँ कि आपका 80+ गारंटी आ जाएगा। 80+ यानी ऑल इंडिया में से किसी भी जोन से कहीं से भी आपका सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा। फाइनल मेरे लिस्ट में नाम आ सकता है 80+ में। इस बात को लेकर गारंटी हमारी है, लेकिन मेरी बात को मान लीजिएगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काली सच्चाई बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। अभी यूट्यूब पर जो धांधली चल रहा है ना कि भैया मेरा कोर्स ले लो, ये कर लो, करो, बिजनेस बना लिए हैं बच्चों के साथ अपने वो चीज़ करने के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर क्या बता रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले क्या बता रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाएगी, ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। भाई कुछ नहीं जाने वाला है, मैं आप सभी को सीरियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। देखो, सबसे पहले तैयारी कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं, समझा ना। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम कैसे तैयारी करेंगे, किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, क्या सिलेबस है। वो सब सिलेबस तो आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा, लेकिन फिर से मैं ऊपर चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसे तैयारी करना है, क्या चीज़ पढ़ाई करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं तैयारी कर सकता, वो भी तैयारी कर सकता है, बस आपके पास फोन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास मैं किसी का कोर्स ही ले लो 800-900 का, किसी का 1200-1500 का कोर्स ले लो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना। मेरी बात को मानिएगा। देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको मन में बैठा लेना है कि मैथ के क्वेश्चन कितने होते हैं, 25 होते हैं। रीजनिंग के कितने होते हैं, 30 होते हैं। साइंस का 25 होते हैं। जनरल अवेयरनेस का 20 होते हैं। ये आपके क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को जानकारी होगी। इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। मैथ का अलग सिलेबस होता है, रीजनिंग का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, जनरल के और अलग होता है। तो मेरे भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग पहली बात आप लोग ये बात को मन में बैठा लेना कि आपको क्या करना है ना। जो सबसे पहली बात बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर, जैसे प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स में तो भाई मान लीजिए आपका रेशनल नंबर से क्वेश्चन आएंगे। मैं इसका सिलेबस में दिखा रहा हूँ, तो उसके एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे। एलसीएफ में थोड़ा इजी भी रहता है प्रश्न, हार्ड भी प्रश्न रहता है। तो हमको किस लेवल का प्रश्न को सोल्यूशन करना है, ये मेरे मन में ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जब आपने हार्ड सोल्यूशन कर लिया तो इजी पूछेगा तो इजी नहीं बना पाओगे, और इजी जहां सोल्यूशन कर लिया हार्ड पूछ दिया तो हार्ड नहीं बना पाओगे। तो ये आपके मन में पहला कंसेप्ट होना चाहिए, किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन 100% हो ही जाए। क्योंकि आपका सिलेबस बच्चे जानते हैं कि सिलेबस मिल गया है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है। बट यहाँ पर एक बात को और ध्यान रखना है कि हमने प्रीवियस ईयर 2 साल 4 साल 5 साल जो पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें किस लेवल का प्रश्न पूछी गई थी, उसी लेवल का हमको बनाना है। वही सिलेबस, वही चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी लेवल का प्रश्न को तैयारी करना है। ये आपके मन में पहला नंबर होना चाहिए। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको तैयारी होगा। चलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखो आप लोगों के लिए मैं जितना भी तक लास्ट तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट एग्जाम खत्म जितना पूरा नहीं हो जाता क्लियर, तब तक आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। बहुत सारे नॉलेज आप सभी के लिए लाते रहूँगा। बहुत सारे भी घपला चल रहा है, बहुत सारे धोखाधड़ी चल रहा है बच्चों के साथ। ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, कल प्रमोशन करने में लोग लगे हुए हैं। हालांकि कोई भी किताब से किताब देखो, किताब पढ़ना गलत नहीं, किताब किसी भी पढ़ाई कर सकते हो, बट जो आपको हम एग्जाम के लिए बेस्ट किताब है वो आपके पास होना चाहिए। तो वो अभी इस आप सभी के बारे में मैं अभी सुझाव नहीं दूंगा जब तक मेरे कोई रियल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जांच नहीं लूँ, जब तक पड़ताल नहीं कर लूँ कि ये सही इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सही किताब है, तब तक मैं नहीं दूंगा। मेरे घर में खुद रेलवे में 2 लोग कार्यरत हैं, 2 लोग अपने घर में बता रहा हूँ, तो उन सब से जानकारी लेकर आप सभी को मैं आने वाला वीडियो में सजेस्ट करता रहूँगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं बल्कि सही नॉलेज मिलता है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको पता है कितना घटिया जानकारी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब करोगे तो आपको फायदा होती है, फायदा यानी बेनिफिट होती है हर एक चीज़। जैसे आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, किस प्रकार से आपको पैटर्न वाइज पढ़ाई करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में बताई जाती है, चैनल पर बताई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कौन जरूर कर लीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। देखो बाबू, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों से। देखो यहाँ पर, हाँ ये चीज़ यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग साइंस और यहाँ में जनरल अवेयरनेस है ना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जानते हो क्या है? जनरल अवेयरनेस और साइंस और रीजनिंग। मैथमेटिक्स मान लो नहीं भी होता है ना तभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। देखो इसमें पढ़ना क्या है वो पहले समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर जो है PDF इसका दिखा दिया हूँ। ये जो भी बच्चा जानना चाहता हूँ कि कहाँ से ले, तो नीचे लिंक दिया हूँ टेलीग्राम कर, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा। मैं वहाँ पर सारा कुछ डाल दूंगा, जिससे विषय का नाम जो है मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहा होगा चिड़िया वगैरह का, तो वो इग्नोर कीजिएगा। तो जैसे भिन्न चैप्टर से, क्षेत्रमिति चैप्टर से संख्या प्रणाली, गति समय और दूरी, LCM SCF, ज्यामिति, समय और कार्य, दशमलव, मैथमेटिक्स, बीजगणित, साधारण और चक्रवृद्धि, लाभ और हानि, चक्रवृद्धि, प्रासंख्या, अनुपात और अनुपात प्रतिशत। देखो एक काम करना, आपके पास क्या करना है ना, बहुत आसान आसान चैप्टर, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे भिन्न चैप्टर का क्वेश्चन है ना, तो आपको सबसे पहले भिन्न चैप्टर को बेसिक पढ़ाई करना है। जो भी बेसिक है ना 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे, एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बेसिक चैप्टर कंप्लीट कर लेना, बेसिक पढ़ाई करना है। और साथ ही साथ जो हम पढ़ाई की है ना उसको एक नोट्स बना लेंगे। नोट्स बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो भी हम पढ़ाई की है भिन्न चैप्टर, आज हमने टारगेट किया है भिन्न चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, तो भिन्न कंप्लीट ही करके मानना है। और भिन्न के देखो पहले हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि उसको शुरुआत कैसे होता है, समझ में। जैसे मैं संख्या
प्रणाली पढ़ रहा हूँ, संख्या प्रणाली में आप रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, मैं इंग्लिश से बात कर रहा हूँ। एज हिंदी में बात करें प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, इसके बारे में पहले ईजी जो कंसेप्ट रहता है उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे सारे चैप्टर से, एक एक चैप्टर से। साथ ही मतलब एक हमने कंप्लीट कर लिया, मान लो भिन्न कंप्लीट कर लिया, तो भिन्न में कम से कम 20 प्रश्न बनाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है, 20 क्वेश्चन बनाना है। एक इजी सबसे बनाना है, एक मॉडरेट बनाना है और एक हार्ड बनाना है। 5-5 क्वेश्चन सारे में से बना लीजिएगा, 15-20 क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। और उसको बारे में तैयारी करना है किस प्रकार से हम बना पाता है, बन पाता है कि नहीं। सेकंड चीज़, जब आपका भिन्न कंप्लीट उसके बाद छत्रमिति में आ पाएगा, संख्या प्रणाली में आएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है ना, जो आपका जनरल नॉलेज है, जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जनरल नॉलेज, वो भी डेली पढ़ाई करना है। लेकिन देखो ये जो आपका भिन्न मान चैप्टर है, ये 3 से 4 घंटा में आप कंप्लीट कर लोगे, एक सिलेबस हो जाएगा। कोई भी बच्चा कितना हो जीरो लेवल का है ना, इतना अब बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, भिन्न चैप्टर रेलवे ग्रुप डी, बहुत सर्च करना आ जाएंगे, बहुत सारे टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, उसके बारे में पहले नॉलेज ले लेना। और सेकंड चीज क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ाई करना, संख्या प्रणाली के बारे में। मान लीजिए ये पूरा धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हो, साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है मैथमेटिक्स के साथ साथ यहाँ पर ये भी पढ़ाई करते रहना है। जैसे आपका जुबली हो गया, यहाँ पर रीजनिंग में भी ध्यान देना है, रीजनिंग में भी पढ़ाई करते रहना है डेली। और यहाँ पर जैसे कि आपका बाहरी से संकेत, जैसे कि अगर आप ये भी तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपको सामान्य जागरूकता से जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर संस्कृत क्या नाम है भाई, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, जो अभी लेटेस्ट में न्यूज आ रही है ना, तो उसके बारे में आप पढ़ाई कर लीजिएगा। भारत में परिवहन प्रणाली हो, इसके बारे में पढ़ाई कर लीजिएगा। धीरे धीरे हर एक चीज़ हो, अभी ऐसा मत समझो कि 2 महीना 3 महीना समय है ना, तो एक चीज़ पर पढ़ाई करोगे ना तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है एग्जाम को लेकर। तो जो इंपॉर्टेंट है, भारत की कला एवं संस्कृति से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में कला और संस्कृति जो भी है आपका नाच गाना, इसके बारे में याद कर लीजिएगा, 100% 2 क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें से। भारतीय सही सामान्य समीक्षा जो भी है ये पढ़ाई कर लीजिएगा। इस प्रकार से पढ़ाई कीजिएगा, जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ, तब आज आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे खेल जगत से अभी जैसे आपका न्यूजीलैंड और आज इंडिया का मैच है, तो इसके प्रकार में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए इंडिया जीत गया तो क्वेश्चन आ सकते हैं कौन जीता, इस प्रकार से। तो आपको एक्टिव रहना है खेल कूद में भी। अभी समझो कि 2 महीना के लिए एक्टिव रहो सारे सोशल मीडिया पर, हाँ पढ़ाई को लेकर भी एक्टिव रहो, लेकिन साथ साथ में ये सब चीज़ को पढ़ाई करते रहो। जो अभी न्यूज़ चलता है न्यूज़ के बारे में देखते रहो। भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास, जैसे आजकल जो चल रहा लड़ाई चल रहा था ना कुछ दिन पहले, इसके बारे में भी पढ़ाई कर लो। और इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर से आते हैं। जैसे आपका फिजिक्स में आ गया गति और उसके नियम का, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, आकर्षक शक्ति, गर्मी और तापमान। देखो आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा सारा चैप्टर, सॉरी मैं बोल सारा चैप्टर आपका कंप्लीट करा दूंगा फिजिक्स का, जो भी फिजिक्स का दिया हुआ है सामान्य विज्ञान से, कार्बन और ये जो बहुत सारे इसमें ये दिया गया केमिस्ट्री से भी दिया है, मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा, गारंटी ले रहा हूँ इसका बहुत अच्छे तरीके से। आवाज़ साउंड चैप्टर, गर्मी और तापमान दिया गया है, कार्य ऊर्जा, ये बहुत ईजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग सोच रहे हो ना आपको जो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, तो बहुत ईजी चैप्टर है। जैसे यहाँ पर पर्यावरण, रसायन विज्ञान, इस प्रकार से भी बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, तो ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा। अभी आपके पास समय जानते हो क्या हुआ है, बच्चे जो घबराए हैं कि देखो आपके पास टोटल बच्चे का सिलेक्शन कितना होने वाला है फाइनल मेरिट में, 32,000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, लगभग मान लो 32,000 होने वाला है। उसमें से आपका एग्जाम क्वालिफाई कितने करेंगे, आपको कितना लग रहा है भाई? 3 गुना, यानी 1.3 लाख बच्चे जो है एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं ये आप सोचो, टोटल फॉर्म भरे गए हैं 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, 1 करोड़ मानो फॉर्म भरे गए हैं, ठीक ना। 1.1 करोड़ लगभग, ये मान लो चलो 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। साथ में जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो बच्चे, आपको मैं बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ, कम से कम 50%, कहीं 60%, कहीं 70% ही उपस्थित होते हैं। सारे बच्चे उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो मान चलो कि 50% बच्चे उपस्थित है, 50 लाख बच्चों में का कंपटीशन है। उसमें से भी मैं बता रहा हूँ कि 40 लाख बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्लास 10 के बाद ये फॉर्म भराता है, जो इस पर 10th पास किए फॉर्म भर दिए, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई माने मतलब नहीं है। तो बच्चा कितना कंपटीशन, 10 लाख का, और 10 लाख में से भी 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरा दोस्त भर रहा है, दोस्ती यारी और घूमने उमने के चक्कर में भर देते हैं। तो मेन आपका कंपटीशन कितना है, 5 लाख में से मेन कंपटीशन आपको 5 लाख में से देना है। तो 5 लाख में से कितना है, 1 लाख बच्चों, 1.3 लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं, हर 5वां बच्चा में से एक बच्चा सिलेक्शन ले लेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तब पहले आपको एग्जाम पर फोकस करना है। अभी आपको फिजिकल और ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि रनिंग होगा ये होगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है सबसे पहले आपको एग्जाम को लेकर। तो एग्जाम में ये बात हमेशा मन में बैठा लेगा, 5 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। कल आपको मन में ये बैठा लोगे 1 करोड़ में से सिलेक्शन होना है तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, समझ में रहा ना, क्योंकि उसमें 1000 में से एक बच्चा हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर आप ये मन में बैठा लोगे कि आपको 5 बच्चों में से एक बच्चों का होने वाला है तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, डोंट वरी, 100% गारंटी। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, कहीं पर आपने एग्जाम दिया होगा 50%, कहीं 60% बच्चे उपस्थित होते हैं, लेकिन हमको वही चीज़ न देख कर जब बैठना है, हमको कंपटीशन एग्जाम निकाल रहे हैं, हमको बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि हमको बोर्ड के एग्जाम को लेकर चिंता है, समझ में आ रहे हो ना। तो इस प्रकार से पढ़ाई करो आप लोग। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कहूँगा तो आप लोग जो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ना बहुत सारे चैनल वालों को, आप लोग सोच समझ के लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, मेरे को कोई हक नहीं है इस चीज़ को लेकर, बट आपको सजेशन देना चाहूँगा, जो भी तैयारी करें मन लगाकर तैयारी कीजिए। जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताया, भिन्न क्षेत्र में संख्या प्रणाली वगैरह, जो भी 10 बोलो बिना तो लसम मसा जो भी चैप्टर है वो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ मैं कंप्लीट करा दूँगा आने वाला वीडियो में। तो आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट था मैं प्रयास किया आप लोगों को बताने के लिए। और चलिए कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा, और भी कोई ऐसा सजेशन जो होगा हमारे द्वारा आप सभी को थ्रू बताया जाएगा इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय, जय हिंद।